वो फिल्म जिसका इंतजार मुझे कई दिनों से था, वो फिल्म जिसे बनाने में एक डायरेक्टर को 5 साल लग गए, वो फिल्म जो बताती हमारे उस ग्लोरियस स्पोर्टिंग हिस्ट्री के बारे में जिसे लोग भूल गए हैं, जब हमारी टीम फुटबॉल में बड़े बड़ों को हराती थी। उसका नया ट्रेलर आ गया है और साथ ही एक नया रिलीज डेट भी अनाउंस किया गया है। तो चलिए करते हैं बात अजय देवगन के मैदान मूवी के बारे में, इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। अजय देवगन की फिल्म मैदान, जिससे बहुत दिनों बाद अर्जुन कपूर के पापा अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर। वो फिल्म कई अनफॉर्चुनेट डिलेस के बाद फाइनली रिलीज हो रही है इस ईद में, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से डायरेक्ट पंगा लेते हुए। पिछले साल रिलीज होने वाली थी ये फिल्म, फाइनली आ रही है। ट्रेलर की शुरुआत में ही एक न्यूज़पेपर कैप्शन हेडलाइन में लिखा गया है, शेम इंडिया लूजेस 10-1 एट हेलसिंकी ओलंपिक्स, जो उस मैच की बात कर रहा है जो हुई थी 1952 ओलंपिक्स में, जहां सैलेंट मन्ना की लीडरशिप में हेलसिंकी में हारी थी इंडियन फुटबॉल टीम फर्स्ट राउंड में ही 10-1 से यूगोस्लाविया के खिलाफ। ये इंसिडेंट बैरफुट वाले कांड के बाद हुआ था, जहां 1948 में इंडियन फुटबॉल टीम ने बिना जूतों के खेला था, जिसके कप्तान थे नागालैंड के लेजेंड तालिबरन आओ। इस फिल्म में भी उस बैरफुट कांड को छुआ गया है जो इस ट्रेलर में दिखता है, एज इंडिया ने बिना जूतों के 1950 तक ही खेला था, यानी इस करारी हार के बाद उन्होंने बिना जूतों के खेलना बंद कर दिया था। 1951 से लेकर 1962 तक चीजें बदल गई, क्योंकि इंडियन फुटबॉल सीन में आया एक जादूगर जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम, जिस किरदार को इस फिल्म में निभा रहे हैं अजय देवगन, फॉर्मर स्कूल टीचर जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है। उन्होंने 11 साल इंडियन टीम को एक विनिंग टीम बना दिया था और कई सारे बड़े प्लेयर्स जैसे पीटर थंगराज, निखिल नंदी, केष्टोपाल, चुन्नी गोस्वामी, जर्नेल सिंह, तुलसीदास बलराम, शेख अब्दुल लतीफ, धर्मलिंगम कनन, हुसैन अहमद, मोहम्मद रहमतुल्लाह, यूसुफ खान, निखिल नंदी और अमल दत्ता जैसे प्लेयर्स उनकी कोचिंग के दौरान निकले थे। 11 साल इंडिया ने बड़े बड़े टीमों को हराया था और 1962 में साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड भी जीता था एशियन गेम्स में। कैसे उनके कोचिंग के अंदर कई फुटबॉल लेजेंड्स ने अपनी पहली सांसें ली थी, कैसे उन्होंने अपनी टीम को असेंबल किया, इस ट्रेलर में दर्शाया गया है। इस ट्रेलर के एक क्लिप में एक लंबे गोलकीपर की बात हो रही है, जो एक्चुअली रेफरेंस उस वक्त के शहर की टीम के गोलकीपर की, जिनका नाम था पीटर थंगराज की तरफ, जिनका हाइट था 6 फीट 3 इंच। उसके बाद इस ट्रेलर में एशियन गेम्स पर भी रेफरेंस होता है, जहां शहर की टीम ने गोल जीता था। इंडियन फुटबॉल को रिवाइव किया। तजाज राव का किरदार जो इस फिल्म का एंटागनिस्ट लग रहा है, वो 2 प्लेयर्स को मेंशन कर रहा है। एक को सिकंदराबाद के झोपड़पट्टी से लिया हुआ कहा जाता है, जो शायद तुलसीदास बलराम पर मेंशन है, जिनको शहर ने सिलेक्ट किया था सिकंदराबाद से ही, और बाद में वो इंडिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बन गए थे। दूसरा फुटबॉलर जिसे लोकल लीग खेलने वाला कहा गया है, वो शायद या तो चुन्नी गोस्वामी है या फिर पीके बैनर्जी की तरफ इशारा हो सकता है, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में शहर के अंडर इंडिया के लिए डेब्यूट किया था। तुलसी, चुन्नी और पीके बैनर्जी माने जाते हैं ट्रायो ऑफ इंडियन फुटबॉल, जिन्होंने इंडिया को कई जीत दिलाई शहर की कोचिंग के अंडर। हो सकता है ये एक्टर्स इन तीनों फुटबॉल लेजेंड्स के किरदार निभा रहे हो। वैसे एक बिलबोर्ड में अजय का किरदार कुछ फुटबॉलर्स का नाम पेश करते हुए दिखता है, जिनमें नाम है नेविल डिसूजा और फुटबॉल लेजेंड पीके बैनर्जी का। 1956 में फिर से यूगोस्लाविया से हारने के बावजूद शहर के कोचिंग के समय ही इंडिया उस वक्त के ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जो इंडिया के लिए एक बड़ा सक्सेस माना जाता है। 6 साल बाद शहर ने अपनी टीम को 1960 एशियन गेम्स इन जकार्ता के लिए फिर से असेंबल किया। उस वक्त लंग कैंसर से जूझ रहे थे, पर 1 लाख लोगों के सामने उनकी टीम ने गोल जीता। शायद उस वक्त काफी दर्द में थे। अनफॉर्चुनेटली रहीम का 11 जून 1963 में निधन हो गया। इस महान कोच के निधन के साथ ही इंडियन फुटबॉल का स्तर नीचे जाता गया और अब तो क्वालिफाई करने के भी लाले हैं। पूरा इमोशनल मैनिपुलेशन होगा, होना भी चाहिए, कहानी में स्कोप है। फिल्म में फैमिली मैन फेम प्रियमणि भी कास्ट है एज अजय देवगन वाइफ, और शोभिता दुलिपाला का एक गाना भी आएगा जिसकी झलक ट्रेलर में दिखती है। बंगाली एक्टर रुद्रनील घोष भी है इस फिल्म में। फिल्म रिलीज हो रही है ईद में बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। मेरा पहला चॉइस होगा मैदान, क्योंकि हमारी स्पोर्टिंग हिस्ट्री का अनछुआ पार्ट है, जहां हम एशिया के नंबर 1 थे और दुनिया के बेस्ट में से एक थे फुटबॉल में। प्लस किसी ने 5 साल बैठ के फिल्म बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ बधाइयों के हिट डायरेक्टर अमित शर्मा की, जिनकी उस हिट फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म होगी। मतलब उनकी डेडिकेशन पर तो तालियां बजनी चाहिए। थोड़ी तालियां इस नाचीज को भी दे दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिसेंट वीडियो जिसमें शामिल है डून से रिलेटेड वीडियोस और जेम्स गन की सुपरमैन से रिलेटेड वीडियो आखिर में है, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे।
और प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी।